मॉर्निंग। होप कि आप बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है बेटा। तो आज दिनांक 2 फरवरी 2026 को आपका जो है फिजिक्स HBSC का जो है प्री बोर्ड पेपर है बेटा। और आज के पेपर में आपके सामने ये प्रूफ दिया जाएगा कि भाई पेपर जो है एस कुमार फिजिक्स बुक के किस पेज से क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट पेज नंबर मेंशन है इस क्वेश्चन पेपर की जो साइड है, ये क्वेश्चन पेपर है बेटा। इसमें ये साइड देखोगे हर एक क्वेश्चन के ऊपर पेज नंबर दिया गया बुक का, एस कुमार फिजिक्स का, जिससे कि बुक की वैलिडिटी जो है वो बनती है। क्योंकि बेटा ये जो बुक है ये फिजिक्स लेक्चरर हरियाणा के बहुत सारे फिजिक्स लेक्चररों के अनुभव के द्वारा निर्मित है। और इसमें इस बार जो इसका 4th एडिशन है इसमें 100% चेंज है, इसमें एडवांस है, बहुत ज़्यादा एडवांस है। नेट, जेईई मेन और आपका स्टेट आज तक के जो क्वेश्चन आए हैं और जो ट्रिक है उनको एक्सप्लेन करके दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है ये 3rd एडिशन 12th क्लास एस कुमार फिजिक्स के पेज नंबर पे मेंशन है सारे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा 1 बाय 1। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो बेटा MCQ क्वेश्चन है, कहता है रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट, गीगर मॉडल्सन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, श्योर दैट द एटम हैव प्रोटॉन, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसके लिए डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा बी। क्या आएगा बेटा? बी आएगा। और एस कुमार फिजिक्स के पेज नंबर, बुक का पेज नंबर है P4 पेज 476 पे मेंशन है। Now second question, the magnetic susceptibility of a diamagnetic substance। तो क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होती है बेटा? स्मॉल एंड नेगेटिव। तो इसके लिए क्या आएगा बेटा? बी ऑप्शन आएगा। इसका भी क्या है बेटा? बी ऑप्शन आया है। और ये बुक का एस कुमार फिजिक्स का जो बुक का पेज नंबर है बेटा 245 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 तो कहता है ये क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव द लोवेस्ट वेवलेंथ इन वैक्यूम। सबसे कम वेवलेंथ भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो क्योंकि बेटा न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। तो भाई यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो गामा की सबसे ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ सबसे कम गामा की हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बेटा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। और ये जो बुक का पेज नंबर है, पेज नंबर बेटा दैट इज 331, 331 पर प्रेजेंट है। नाउ सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये कहता है कि भाई ये जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos ऑफ थीटा, ये जो एंगल है किसके बीच में होता है? तो बेटा ये नॉर्मल ऑफ द सरफेस एरिया मेक्स एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका ऑप्शन आएगा बेटा दैट इज ए ऑप्शन। फोर्थ का कौन सा आएगा बेटा? ए ऑप्शन आएगा। और ये बुक का जो पेज नंबर है दैट इज पेज नंबर 267, पेज नंबर 267 पर प्रेजेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है? सिंगल डिफ्रैक्शन पैटर्न में हाउ डज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा चेंज व्हेन द वेवलेंथ स्मॉलर वेवलेंथ मींस वेवलेंथ डिक्रीज करती है। तो विड्थ जो होती है बेटा सिंगल डिफ्रैक्शन में, तो बेटा वहां पर जो विड्थ होती है सिंगल डिफ्रैक्शन में होता है ट्वाइस ऑफ लैम्डा d बाय a, वेयर a इज द सिंगल स्लिट, साइज ऑफ द सिंगल स्लिट एंड दैट इज द स्क्रीन और जो स्लिट का सेपरेशन वेवलेंथ। तो ये कम कर दिया बेटा, ये जो चीज है क्या कर दी? कम कर दी। तो ये चीज कम कर दी तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो वी कैन से 5th का जो है बेटा ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। तो बुक का पेज नंबर बेटा पेज नंबर 4 दैट इज द 433, 433 नंबर बुक का पेज नंबर बेटा ये। नाउ नेक्स्ट अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डी ब्रोगली वेवलेंथ। बेटा बड़ा सिंपल है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है मैंने आपको सिंपल वे में करा रखा है। एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 एंड दैट इज द एंगस्ट्रॉम्स और रूट v। और v की वैल्यू हमेशा ऐसा ही देता है कि जिसका स्क्वायर रूट हो सके, वर्गमूल हो सके। तो क्या दे दिया बेटा? इसमें 10 की पावर 4 दे दिया। जब आप यहाँ पर क्या रूट पुट करोगे 10 की पावर 4, तो इसके 10 की पावर 4 का जो रूट निकालो कितना आएगा बेटा? 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब बेटा 12.27, ठीक है। एंगस्ट्रॉम्स 10 की पावर -10 और ये जो बेटा 10 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर गया 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? -12। कितना हुआ? ये आएगा बेटा 12.27 10 की पावर -12, ठीक है। अब भाई ये और यहाँ से उतार दो, ये और उतारो, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है। क्योंकि क्या दे रखा है बेटा? नैनोमीटर में दे रखा है। और नैनोमीटर सभी बच्चों को पता है बेटा क्या होता है। नैनोमीटर होता है बेटा 3 जीरो। नैनोमीटर का मतलब है 10 की पावर किस में लेना बेटा? -9 में लेना है। तो इसका मतलब क्या रहेगा? 10 की पावर -3 हो रहेगा। जब ये रह गया तो इसका मतलब बेटा 1 2 3 डिजिट
डिजिट और, तो 0.01227 नैनोमीटर। तो ये जो ऑप्शन है बेटा ये आपका सी ऑप्शन है, दैट इज द सी ऑप्शन। इसका जो है बेटा राइट आंसर है सी ऑप्शन। और ये आपको बुक के पेज नंबर मिलेगा 462, पेज नंबर 462, बुक का पेज नंबर 462। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है कि व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर सरफेस, भाई जब वाटर के सरफेस पर जो तेल की बूंद डाली जाती है तो वहाँ शाइनिंग आती है बेटा, ठीक है। और जो कहते हैं डिस्प्ले, इट डिस्प्ले ब्यूटीफुल कलर्स इन द डे लाइट, क्यों आती है, दैट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और ये बेटा इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये डी ऑप्शन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और ये डायरेक्ट पेज नंबर, बुक का जो पेज नंबर है वह 420 420 पेज नंबर पर आपको मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ द इंटरफेरेंस लिखा हुआ है वहां पर मिलेगा आपको। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर दैट इज 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा कि गामा डीके के अंदर, क्या बेटा गामा डीके, हालांकि ये टॉपिक नहीं है आपका सिलेबस में, रेडियो एक्टिविटी कटा हुआ है क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में मोस्टली आता है बेटा अल्फा बीटा गामा डीके, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जो गामा डीके होता है बेटा, गामा एमिशन होता है, इसमें न्यूक्लियस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो उसके प्रोटॉन करते हैं ना उसके न्यूट्रॉन करते हैं। तो इसका क्या आएगा बेटा, देयर इज नो चेंज इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर, तो बी ऑप्शन आएगा, इसका आएगा बेटा बी ऑप्शन। और ये बुक का जो पेज नंबर है बेटा ये है 500 एंड 501, अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टी, एंड 508, यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपको बिल्कुल डायरेक्ट मिलेगा ये बुक का पेज नंबर पर। नाउ नेक्स्ट जो सिमिलर है बेटा, आगे जो क्वेश्चन है वो कहता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका वो है, देखिए क्या क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है इसमें, देखिए क्या क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर किसके ऊपर काम करता है बेटा, टीआई के ऊपर, टीआईआर के ऊपर काम करता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का टीआईआर ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। और ये पेज नंबर आपको 357, डायरेक्ट पेज नंबर 357 पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरह से बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ मिलेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सिमेट्री ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, डायरेक्ट बना रखा है, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल सिमेट्री होती है। और ये जो है बेटा आपको स्फेरिकल सिमेट्री, क्या लिखोगे बेटा, स्फेरिकल सिमेट्री इज द स्फेरिकल सिमेट्री आएगी। और ये जो है बुक का पेज नंबर 37 पर डायरेक्ट है, क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द क्वेश्चन नंबर 11 इज, क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा वो कहता है टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, दो वायर है बेटा, एक कॉपर की और एक मैग्नीन की है, सेम रेजिस्टेंस है, तो कौन सी थिकर है, तो कॉपर वायर जो है बेटा वो थिकर हो जाएगी। तो ये आपको देखिए क्या ऑप्शन आएगा बेटा, टू वायर रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है बेटा दैट इज द रो इनटू एल बाय ए। तो भाई बात आती है कॉपर के लिए और मैग्नीन के लिए, तो कॉपर के लिए ले लिया बेटा, ये कॉपर के लिए ले लिया बेटा, ये कॉपर के लिए ले लिया। नेक्स्ट ले लीजिए बेटा मैग्नीन के लिए, तो जो मैग्नीन है बेटा उसके लिए ले लिया हमने दैट इज द रो मैग्नीन और बेटा लेंथ ऑफ द मैग्नीन बाय एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नीन वायर। तो वो कहता है इसके अकॉर्डिंग ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या बेटा सेम, ये दोनों सेम है और ये दोनों भी क्या बेटा सेम है। जब ये दोनों सेम कर दोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा दैट इज कॉपर का एंड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन किसका बेटा, कॉपर का, इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी जो है बेटा किसकी, मैग्नीन की, बाय एरिया क्रॉस सेक्शन किसका बेटा, दैट इज द एरिया क्रॉस सेक्शन, ये मैग्नीन है बेटा, दैट इज द मैग्नीन, किसका मैग्नीन का। अब यहाँ पर हम सभी को पता है कि मैग्नीन जो है वो कंपाउंडेड एलिमेंट है, जो कंपाउंडेड एलिमेंट होता है उसका जो है रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर बाय रेजिस्टिविटी, या फिर बेटा मैग्नीन की ज्यादा तो मैग्नीन के अपॉन में लेके जाए, ये मैग्नीन की ले लीजिए, मैग्नीन बाय रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर। तो भाई ये क्या आएगा, देखिए ये ग्रेटर देन क्या होता है बेटा, ये जो है आपका ये इक्वल किससे आएगा, इसको यहाँ ले जाए, इसको यहाँ ले जाए, तो ये आ जाएगा आपका दैट इज एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नीन बाय एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर। अब मैंने बोला है कि भाई यहाँ पर जो है ये जो रेशो है, ये जो रेशो है रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन जो है बेटा वो ज्यादा होती है क्योंकि कंपाउंडेड है, तो ये ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो रेशो क्या आएगा ग्रेटर देन 1। तो जब रेशो ग्रेटर देन 1 आएगी तो यहां पर तो जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो ये क्या होगी, थिकर हो जाएगी। तो मैग्नीन की जो वायर है वो क्या होगी बेटा, थिकर, दैट इज द थिकर, वो वायर थिकर होगी बेटा। तो यहाँ पर ये जो आपका डायरेक्ट पेज नंबर, बुक का जो पेज नंबर है बेटा वो आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन नंबर था बेटा 11 और ये मिलेगा आपको पेज नंबर 183, पेज नंबर 183 के ऊपर मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि हमें पता बेटा यहाँ मैंने सिंपल शो कर रखा है कि भाई जो कंपाउंडेड एलिमेंट होते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट से बन रहे हैं, उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। तो मैग्नीन बेटा दो या दो से ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो
है इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा इससे है, तो ये रेशो क्या ग्रेटर देन 1, तो ये आ जाएगा। सिंपल तरीके से आप कर सकते हो इसी टर्म में बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 2 न्यूक्लियाई तो मास नंबर रेशो दे रखे 1/1:8। तो बेटा मास नंबर ए की रेशो दे रखी है, रेडियस रेशो निकालनी है। सही बच्चों को पता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर बेटा आपको पता ही है कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट इंपीरिकल फार्मूला एंड ए इज इक्वल पावर 1/3। ए क्या बेटा मास नंबर है, तो पहले की निकालोगे तो ये आ जाएगा, सेकंड की निकालोगे दैट इज R2, ये आएगा दैट इज R नॉट, और ए की पावर A2 की पावर 1/3। तो जब आप रेशो निकालोगे बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो निकालोगे आपके पास आएगी A1/A2 की पावर 1/3। और भाई हमारे पास A1 कितना बेटा, A1 फर्स्ट का 1/8 है बेटा, और इसकी पावर 1/3। तो भाई 1/8 का मतलब बेटा 1 की पावर 1/3 करोगे तो 1 ही रहेगा, और 8 का मतलब है 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। तो एक कैंसिल कितना है बेटा, आपके पास आंसर आया 1:2। यह रेडियस रेशो आ जाएगी किसकी, R1 एंड R2 की। और ये आपको पेज नंबर, बुक का जो पेज नंबर बेटा डायरेक्ट वो मिलेगा आपको, ये मिलेगा 493, जो एस कुमार फिजिक्स बुक का बेटा, ये एस कुमार फिजिक्स बुक, जो एस कुमार फिजिक्स बुक का बेटा, ठीक है। क्योंकि अभी तो 4th एडिशन आ रहा है अभी नेक्स्ट विद इन 1 मंथ, और ये आपका जो है 3rd एडिशन में था बेटा, 3rd एडिशन के पेजेस नंबर शो किए जा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाउ डज द फोरबिडन गैप ऑफ द इंट्रिंसिक होता है बेटा प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर का जब टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा बेटा, डिक्रीज, फोरबिडन गैप क्या होगा बेटा, डिक्रीज। तो क्या ऑप्शन क्या लिखोगे, फोरबिडन गैप डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टेंपरेचर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये जो आपको मिलेगा बेटा क्वेश्चन नंबर 13 मिलेगा पेज नंबर 531 531 नंबर पेज पे मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा वो कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि बेटा ये डायरेक्ट किया हुआ है बुक में कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका आंसर आएगा बेटा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि ये इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला रिलेशन है बेटा, E बराबर है -dV/dr, ये आ गया, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 58 पर, डायरेक्ट मिलेगा बेटा पेज नंबर 58 पर मिलेगा आपको बुक के एस कुमार फिजिक्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो बेटा 15, क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कहता है फिनोमेना व्हिच इलस्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो क्या बेटा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये पेज नंबर 165 पे दिया हुआ है एस कुमार फिजिक्स बुक के। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18, जो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 है ये सारे क्या बेटा अजरसन रीजन के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो कहता है एपीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड इवन एट द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, नो ये गलत है, ये भी गलत है, इसका रीजन भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन आएगा डी, क्या आएगा बेटा, डी आएगा, दोनों ही गलत हैं, बोथ अजरसन रीजन और फॉल्स। नाउ ये जो आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 16, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, जो क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा ये आपको कहता है कि जब एक मैग्नेटिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म में रखा जाता है, ओनली ए टॉर्क, टॉर्क नहीं भाई, फोर्स भी होती है नॉन यूनिफॉर्म में, तो यूनिफॉर्म में तो फोर्स 0 हो जाती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में वहां फोर्स आएगी, नेट फोर्स आएगी। तो ये कहता है इसका मतलब अजरसन भी गलत है और इसका रीजन भी गलत आता है बेटा, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा, डी आएगा। और ये बुक के पेज नंबर डायरेक्ट आपको 44 पे मिल जाएगा। तो ना इसी कड़ी में बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर 18, जो क्वेश्चन नंबर 18 बेटा इसमें क्या है देखिए, कहता है ड्यूरिंग द चार्जिंग बाय रबिंग इंसुलेटिंग मटेरियल विद लोअर वर्क फंक्शन। अरे भाई ये मटेरियल की बात करता है फिर तो ठीक है कि लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन, तो लोअर वर्क फंक्शन क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन मटेरियल की बात करता है। लेकिन भाई इसने बात की इंसुलेटिंग, तो इंसुलेटिंग मटेरियल में वहां पर वर्क फंक्शन की बजाय क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रोल प्ले करती है, दैट्स व्हाई। तो यहां अजरसन गलत है, लेकिन रीजन सही है। रीजन क्या बोले हैं, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल सही है, रीजन ठीक है। तो भाई हम यहां कह सकते हैं, हाँ कई बार बेटा इसमें क्या ले सकता है टीचर, इसको ए ऑप्शन ले सकता है, ठीक है, अजरसन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, और इसको एक्सप्लेन करता है ए भी ले सकता है। लेकिन बेटा लेकिन रियल में जो इसका आंसर है, रियल में क्योंकि बेटा इसमें जो है वो मटेरियल की बात करता फिर तो ठीक था, मटेरियल की बात करता फिर तो आप ए लेते, लेकिन वो कह रहा है इंसुलेटिंग, यदि इंसुलेटिंग मटेरियल आता है तो फिर आपका जो है बेटा आपका रीजन जो है बेटा वो तो क्या है, ट्रू है, और ए क्या बेटा, ए आपका फॉल्स है, ए क्या बेटा फॉल्स है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको डी ऑप्शन जो है डी चूज कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा बेटा डी, ठीक है। और ये बुक का पेज नंबर 17 और 18, ये तो बेटा पेज नंबर 17 एंड 18 पे आपको दिया गया है एस कुमार फिजिक्स बुक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बेटा, राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
बेटा दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। नंबर एक, ये न्यूट्रल होती है, ठीक है। वैक्यूम में स्पीड क्या होती है बेटा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। कोई भी दो प्रॉपर्टी लिख दीजिए, एनीथिंग, कुछ भी दो प्रॉपर्टी। ओके, नाउ भाई इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में जो फेज डिफरेंस है वो 0 होता है, कुछ भी दो। उसके बाद इसके और में दिया बेटा गामा रेज और माइक्रोवेव। वन यूज गामा रेज का पता ही है, ट्यूमर जो है कैंसर ट्रीटमेंट में, और माइक्रोवेव बेटा जो आप ये पिज्जा पाजा बनवाते हो माइक्रोवेव ओवन में रखता है, ठीक है। तो ये इसके यूज आ जाएंगे बेटा एक। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, ये जो 19वां जो मेन क्वेश्चन है वो आपको पेज नंबर मिलेगा 332 पे, और बेटा जो और वाला क्वेश्चन है इसका वो मिलेगा आपको पेज नंबर 331 एंड 332 पे। ओके, ये आपको डायरेक्ट मिलेंगे। ये तो है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जो 20 है बेटा ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है। अच्छा न्यूमेरिकल है, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में। भाई यहाँ कहता है एक डबल कन्वेक्स लेंस है बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा न्यूमेरिकल निकालने के लिए सबसे इजी मेथड होता है गिवन लिख लीजिए आप, बिल्कुल इजी मेथड में रहोगे कि म्यू की वैल्यू है जो बेटा वो है 1.56, ठीक है। और डबल कन्वेक्स है, लेंस कौन सा बेटा डबल कन्वेक्स, कौन सा है डबल कन्वेक्स। तो बेटा डबल कन्वेक्स में मैंने आपको डायरेक्ट बुक के अंदर कर भी रखा है कि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है बेटा म्यू माइनस 1 एंड 2/r, क्या होता है बेटा 2/r होता है। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू दे रखी है बेटा 20, यहाँ r की वैल्यू गिवन है बेटा 20 सेंटीमीटर आपके पास, ठीक है। और भाई इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर, भाई u की वैल्यू बेटा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये दे रखी है आपको। तो बड़ा इजी है। अब आपने करना क्या बेटा, देखिए पहले तो यहाँ से आपने f निकलेगा, लेंस मेकर फार्मूला लगा के क्या निकालोगे बेटा f निकल जाएगा। तो f जो आएगा आपका, यहाँ फार्मूला यूज करोगे तो f आपका लगभग अप्रोक्सीमेट आएगा बेटा, अप्रोक्सीमेट आएगा 18, ठीक है, सेंटीमीटर f आ जाएगा। अब बेटा लेंस फार्मूला यूज करोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि हमें v निकालना है तो इसके साइन कन्वेंशन नहीं पुट करने हैं, इसको इधर ले आओ। तो ये आ गया आपका 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। अब अंडरस्टूड है बेटा, f भी जो है कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स है तो f क्या रहेगा बेटा प्लस रहेगा। तो f की वैल्यू है बेटा हमारे पास 18, 1/18 प्लस u की वैल्यू हमेशा माइनस होती है बेटा, क्या होती है माइनस, तो 1/u की वैल्यू बेटा 10 इज इक्वल टू 1/v। सो यू विल गेट हियर, आपको यहाँ से जो बेटा v की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट v की वैल्यू जो आएगी दैट इज माइनस 22.5 सेंटीमीटर v आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है माइनस आया तो वर्चुअल है, क्या बेटा वर्चुअल है, ठीक है। तो ये माइनस आया बेटा, देख लेना, क्योंकि ये कौन सा है आपका कन्वेक्स है बेटा, ठीक है, कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स में यदि प्लस आता तो राइट साइड में बनता, राइट साइड में बनता तो ये रियल बनता, इन्वर्टेड बनता। अब ये बेटा लेफ्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या बेटा वर्चुअल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, न्यूमेरिकल आपसे हो जाएगा ना। बात करते हैं बेटा आगे। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर है बेटा ये बुक के कौन से पेज पर है, बुक के पेज नंबर है 368। तो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी 368 पे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बेटा बिल्कुल ईजी है, बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्लेन करनी है, हमें डेफिनेशन देनी है, ठीक है। आल्सो राइट द एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, क्या बेटा पर न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स होता है बेटा मास नंबर, तो भाई क्या आएगा बाइंडिंग एनर्जी बाय ए, क्या आएगा बेटा बाय ए। ये एक्सप्रेशन लिखना था बच्चों को। तो ये आपको पेज नंबर डायरेक्ट मिलेगा बेटा, पेज नंबर है 495, तो पेज नंबर बेटा 495 पर मिलेगा आपको ये डायरेक्ट। उसके बाद इसके और में क्वेश्चन दिया हुआ है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द न्यूक्लियर फिजन। भाई न्यूक्लियर फिजन से आप क्या समझते हो बेटा, ये तो आती है फिजन या फ्यूजन दोनों में से आएगा पक्का आता है। तो ये जो है और में ये आपका पेज नंबर, बुक का पेज नंबर बेटा 508, इस पे दिया हुआ है 508 नंबर पेज पे दिया हुआ है ये फिजन, जो है फिजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, ठीक है। एक एग्जांपल है ये, वन एग्जांपल आल्सो, नीचे एग्जांपल लिखना है, रिएक्शन मतलब कि। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट। भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप, भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है बेटा वो क्या होता है NIA, N इज द नंबर ऑफ टर्न, I इज द करंट एंड A इज द एरिया, ये होता है बेटा। और ये आपको डायरेक्ट पेज नंबर जो मिलेगा बेटा, ये मिलेगा आपको पेज नंबर दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट, ये है बेटा आपको 232 नंबर पेज पर, 232 पर बेटा, ठीक है। और ये था बेटा जो फिजन वाला है 508, ठीक है। और ये 23वां क्वेश्चन है बेटा, ये है 23rd क्वेश्चन, ये 23rd है कि करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, बीच में स्किप हो गया वो क्वेश्चन नंबर 22। जो क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा वो डिस्टेंस बिटवीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस है, बिल्कुल इजी है बेटा। ये पेज नंबर 533 पर आपको मिल जाएगा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में एक प्योर है, एक इम्प्योर है, एक में नंबर डेंसिटी इक्वल रहती है, एक में नंबर में भी इंक्रीज और डिक्रीज यानी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है बेटा। एक में इम्प्योरिटी की जरूरत होती है, एक में इम्प्योरिटी की जरूरत नहीं होती है, एक की कंडक्टिविटी कम होती है, उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ज्यादा होती है बेटा। तो ये आपका 22वां क्वेश्चन है। अब बात करते हैं
बेटा क्वेश्चन नंबर 23 हमने कर लिया। 24, व्हाई नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि बेटा किसी पॉइंट पर दो लाइनें इंटरसेक्ट करेगी तो वो एक पॉइंट पर क्या आएंगे, दो स्लोप, और स्लोप क्या देते हैं, डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी ओनली वन डायरेक्शन हो। तो इसका मतलब यहाँ डायरेक्शन कितनी आ गई, दो आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपको पेज नंबर जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 38 पर, डायरेक्ट मिल जाएगा बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 25, क्वेश्चन नंबर 25। जो क्वेश्चन नंबर 25 बेटा वो है, व्हाई द कैपेसिटर डज नॉट ब्लॉक एसी, या फिर डीसी को ब्लॉक कर देता है, एसी को क्यों नहीं करता। बिल्कुल सच है बेटा कि भाई कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, और भाई ये क्या होता है बेटा, दैट इज 2 पाई न्यू एंड सी। एसी के लिए इसकी वैल्यू होती है भाई, और डीसी के लिए इसकी वैल्यू होती है 0। जब डीसी के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी, 1 बाय 0 क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा किसके लिए, फॉर डीसी, दैट्स व्हाई दैट ब्लॉक द डीसी। लेकिन एसी को पास कर देता है, क्योंकि एसी की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ओके, अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज है। तो बेटा ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये आपका जो है बेटा, ये आपका प्रेजेंट है पेज नंबर 290 पर, ये पेज नंबर 290 पर प्रेजेंट है बुक के, ठीक है बेटा, 290 पे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 26, जो क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा वो है रेक्टिफायर। व्हाट इज रेक्टिफायर, इंपॉर्टेंट है बेटा। रेक्टिफायर क्या होता है, डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, दैट इज द रेक्टिफायर। आपने फुल वेव विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग, फुल वेव का एक्सप्लेन करना वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जरूर बनाना है बेटा, और ये आपको पेज नंबर 539 पर मिल जाएगा, बुक के अंदर 539 पर मिलेगा बेटा, बड़ा इजी है, आता है ये। या फिर इसके और में क्या दिया बेटा, IV कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, पीएन जंक्शन डायोड की डालनी है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें बेटा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स में, किसमें बेटा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स में। ये वाला डायग्राम बना हुआ बेटा बुक के अंदर, देख लेना आप, फॉरवर्ड में और ये रिवर्स में, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड की IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके बाद बेटा ये, हाँ, ये जो और वाला क्वेश्चन बेटा, ये आपको मिलेगा बुक का पेज नंबर 538 में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं बेटा, तो ये कहता है कि एनी इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अरे भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मतलब है तो किसके अंदर आया, N1 की जो वैल्यू है यहाँ पर 2, N1 की वैल्यू क्या है बेटा, 2 आ गई, और N2 जो है बेटा वो कितना है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ 5 से दूसरे मारे, तो दूसरे मारे बेटा, पहले में होता है लेमन, दूसरे में होता है बेटा बाल्मर। फर्स्ट है लेमन, दूसरा है बाल्मर, फिर पास्सन ब्रैकेट और पी फंड। तो इसका मतलब है बाल्मर सीरीज, कौन सी आएगी बेटा, दैट इज द बाल्मर सीरीज। ओके, और ये जो है बेटा आपका पेज नंबर 485, बुक का पेज नंबर है 485 पर प्रेजेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगला बेटा, इसके ये तो एक पार्ट है बेटा, उसके दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, दूसरे पार्ट में दिया गया है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी काटनी है लिथियम की, लिथियम 37 की। लेकिन बेटा ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, एक तरह से गलत है, ये गलत है, क्योंकि लिथियम 37 की हम यदि बोर मॉडल यूज करते हैं बेटा, बोर्स फॉर्मूला यूज करते हैं, बोर फॉर्मूला क्या था बेटा, En इज इक्वल टू -13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। तो ये तो सिर्फ किसके लिए होता है बेटा, उसके लिए होता है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लेकिन भाई इसके अंदर तो भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको क्या आना चाहिए बेटा, इसका जो आंसर आएगा, ये नीट में क्वेश्चन आया बेटा, ये नीट में क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना है। इसके लिए क्या आएगा, लिथियम 2 पॉजिटिव, क्या आएगा बेटा, लिथियम 2 पॉजिटिव। यदि हम यूज करते हैं तो लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए यूज करेंगे, और यहां इसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगी -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी बेटा। और ये आपका जो है बेटा बुक का जो पेज नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर 2 488, पेज नंबर 488, और न्यूमेरिकल नंबर 2 दैट इज द न्यूमेरिकल नंबर 2। हालांकि बेटा ये जो बुक है थर्ड एडिशन में, क्योंकि ये प्रदीप में भी यही शो किया गया है, प्रदीप में भी क्या निकाला गया बेटा, -30.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला गया भाई, ठीक है। हालांकि 6 आएगा, क्योंकि यदि हम इसको यूज कर रहे हैं, क्यों वहां क्या यूज करते बेटा, वहां यूज कर लिया ये कि भाई इज इक्वल टू यहाँ -13.6, और इसके लिए z की वैल्यू कितना बेटा, z एटॉमिक नंबर जो बेटा दैट इज 3 का स्क्वायर कर दो बेटा, क्या आ गया, 9 आ गया। और यहाँ पर बेटा इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बात करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में 2 आ जाएंगे, अगले में जाएगा, तो n की वैल्यू क्या बेटा, n की वैल्यू 2 रख ली, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया, जैसे 4 3 12 4 4 16, तो इसके मल्टीप्लाई करो, 9 4 36, इसका मतलब -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है बेटा, ये प्रदीप फंडामेंटल में, एसएल अरोड़ा में भी, बहुत सारी बुक के अंदर यही आंसर है। लेकिन भाई ये आंसर गलत है। यदि ये आंसर आप लिख रहे हैं बच्चा, यह आंसर दे रखा है, क्योंकि बेटा ये बुक है, मेरी जो बुक है बेटा एस कुमार फिजिक्स थर्ड एडिशन, उसमें भी यही क्वेश्चन है, यही आंसर निकाला हुआ है मैंने भी, बट बेटा वो आंसर ठीक नहीं है। अब की बार मैंने फोर्थ एडिशन में इसको अपडेट किया है, वो अपडेट किया है, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है, बोर का फार्मूला, हम सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर सकते हैं, हम और किसी के लिए नहीं यूज करेंगे। हाइड्रोजन लाइक एटम, तो इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ से सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसको हम यूज नहीं करेंगे। बट जो वैल्यू निकाल रखी है दैट इज द बोर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, क्या बेटा, ये बोर
ये क्या बेटा, बोर अप्रोक्सीमेट, क्या बेटा ये बोर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, ये बोर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट रियल, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये कर सकते हो बेटा आप। तो नाउ नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो क्या कहता है कि ड्रा द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन, ग्राफ शो करना बेटा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, किस किस में बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ कराना भाई, न्यू के बीच में। सिंपल सा इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन लिख है ए बी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, भाई ये ले लिया यहाँ तो ये आ गया एच बाई ई एंड न्यू माइनस फाई नॉट एंड दैट वन बाई ई। तो भाई ये किसकी इक्वेशन आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब है ये वाई की इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप ये है, स्लोप ये है। तो आपके पास बेटा जब आप ग्राफ ड्रा करोगे किसमें, वी नॉट में और फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आपके पास ये ग्राफ आएगा, तो दैट इज द न्यू नॉट और ये फ्रीक्वेंसी है बेटा आपकी, ठीक है। तो ये आएगा ग्राफ और ये जो स्लोप है, स्लोप क्या देगा, एच बाई ई देगा, क्या देगा बेटा, एच बाई ई, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो ये आपने ड्रा करना था फर्स्ट में तो ये आएगा बेटा। और सेकंड में क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है बेटा और आपने पोटेंशियल एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, पोटेंशियल जो बेटा अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और भाई ये आपका ग्राफ है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो भाई का जो आपका वो है क्या नाम लेते हैं बेटा, अलग अलग आएगा। ये आपका कट ऑफ पोटेंशियल भी क्या है बेटा, अलग अलग आएगा। तो दैट इज द वी नॉट 1, ये क्या है बेटा वी नॉट 2, ये क्या है बेटा वी नॉट 3, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये बनाना था, ये क्या था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट था आपका टॉपिक, ठीक है। ये पोटेंशियल है और ये करंट है और ये आपका था बेटा अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, दैट इज द न्यू 3, दैट इज द न्यू 2 एंड दैट इज द न्यू 1। तो यहाँ न्यू 3 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1, क्योंकि बेटा एक बात याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी सिंगल है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सिंगल रहेगा। नाउ क्वेश्चन, ये पेज नंबर बुक का पेज नंबर बेटा डायरेक्ट 456 एंड द पेज नंबर 459 पर दिया हुआ है एस कुमार फिजिक्स में 3rd एडिशन में। नाउ नेक्स्ट करते बेटा हम क्वेश्चन नंबर 28 के बाद बेटा आते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29। जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो कहता है स्टेट द गोज लॉ, भाई गोज लॉ स्टेटमेंट और प्रूफ, क्या बेटा स्टेट एंड प्रूफ, किसका बेटा गोज थ्योरम का। तो गोज थ्योरम बेटा दैट इज द गोज थ्योरम का है, ये आपके पेज नंबर 65 पे एस कुमार फिजिक्स के डायरेक्ट आया हुआ है। और इसके और में क्या आया हुआ है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आया हुआ है, बहुत अच्छा बेटा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो यहाँ जो है पेज नंबर 60 पे है और मैंने ये भी बताया हुआ है कि भाई यदि डाइपोल आता है तो जिस टॉपिक डाइपोल आ जाता है किसी टॉपिक में तो डाइपोल मोमेंट आएगा 100% वहां पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है स्टेट द व्हीटस्टोन ब्रिज, स्टेटमेंट देनी है बेटा, स्टेट द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, स्टेटमेंट देनी है P बाई Q इक्वल टू R बाई S। इसकी स्टेटमेंट देनी है कि आपने 4 रजिस्टर को इस तरह जोड़ना है सच दैट दो जो गैल्वेनोमीटर है गिव्स नो डिफ्लेक्शन एंड द ब्रिज सेट टू बी बैलेंस एंड दैट विल गिव्स द कंडीशन P बाई Q इक्वल टू R बाई S। इसका प्रूफ है बेटा किरचॉफ्स रूल लगाकर, तो ये आपको जो है बेटा बुक में ही मिलेगा, आपको ये बुक में है, इसका पेज नंबर थोड़ा मेंशन करना भूल गया, ये है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट पेज बुक में मिलेगा। और ये मिलेगा आपको लगभग ये सेकंड यूनिट के जो बेटा सेकंड का बी पार्ट में, सेकंड के बी पार्ट में है, ठीक है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट है ये बुक के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 केस स्टडी है बेटा। केस स्टडी में मैंने आपको बताया भाई केस स्टडी मत करो, उसको पढ़ने के बजाय सीधे आंसर दो बेटा, सीधे आंसर दो, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में तो सीधे आंसर आ जाते हैं बेटा, एचबीएसई में तो चलो उसको स्टडी करना पड़ता है केस को, लेकिन भाई यहाँ नहीं पढ़ना, यहाँ तो सीधा आंसर देना है। सीधा आंसर क्या है, ऐसा यूनिट द टेंपरेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टिविटी का टेंपरेचर कोफिशिएंट जो बेटा दैट इज क्या आएगा, या तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स या बेटा क्या आएगा केल्विन इनवर्स, क्या आएगा केल्विन इनवर्स। तो बेस्ट ये होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ टेंपरेचर इज केल्विन, क्योंकि ऐसा यूनिट पूछा है तो ये आएगा इसका आंसर, राइट आंसर। उसके बाद बेटा नेगेटिव किसके लिए होती है बेटा, सेमीकंडक्टर के लिए होती है, यहाँ आएगा सेमीकंडक्टर, सेकंड में जो आएगा ऑप्शन दैट इज द सेमीकंडक्टर आएगा, ठीक है। और ये जो सेमीकंडक्टर है देखिए, जो फर्स्ट है पेज नंबर 39, ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों जो बेटा आपको बुक का पेज नंबर 139 पे आपको मिल जाएंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन। और ड्रा द टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कॉपर एंड नाइक्रोम, भाई एक कॉपर के लिए बेटा एक नाइक्रोम के लिए है, तो बेटा ये जो है ये कॉपर के लिए है, Cu कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी एंड टेंपरेचर, नाइक्रोम के लिए बेटा ये है, नाइक्रोम के लिए ये है रेजिस्टिविटी और ये है टेंपरेचर। और ये आपको बुक का पेज नंबर है बेटा 183, पेज नंबर 183 पे मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है बेटा। व्हाई द मैग्नीज इज यूज, भाई क्यों यूज करते हैं बेटा, उसकी बात हो गई थी, हमें पता ही है कि भाई मैग्नीज का जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है बेटा ज़्यादा होती है, दैट्स व्हाई इट इज यूज फॉर स्टैंडर्ड रजिस्टर, स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाई जाती है। ये पेज नंबर 154 पे है। तो इसके और में जो क्वेश्चन है बेटा वो आपको पेज नंबर 154 पे मिल जाएगा। मैग्नीज क्यों यूज करते हैं बेटा
स्टैंडर्ड रजिस्टर। भाई स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं मैग्नेट, क्योंकि उनकी रजिस्टिविटी जो होती है बेटा कंपाउंडेड एलिमेंट की होती है ज़्यादा होती है सिंगल से। तो ये केस स्टडी था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन 31। अब बात करते हैं बेटा 32। तो जो 32 है बेटा वो भी केस स्टडी है। तो 32 क्वेश्चन की बात करते हैं भाई 32 क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है बेटा, देखिए जो 32 है वो भी केस स्टडी है। तो मैंने बोला था बेटा केस स्टडी में आपको जो है केस को स्टडी नहीं करना, सीधे आंसर देने हैं। तो जो 32 है बेटा वो कहते हैं व्हाट विल हैपन टू द पैटर्न ऑन द स्क्रीन इफ द टू स्लिट्स आर रिप्लेस्ड बाय द टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्सेज। इंडिपेंडेंट है भाई, कोहेरेंट सोर्स, इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा नो इंटरफेरेंस, क्या है बेटा नो इंटरफेरेंस पैटर्न, नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा। और ये पेज नंबर बुक का पेज नंबर 419 और 420 पर है, डायरेक्ट दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसके सेकंड क्वेश्चन के स्टडी के व्हाट विल हैपन टू द पैटर्न ऑन द स्क्रीन इफ द टू स्लिट्स आर फार अपार्ट। दोनों स्लिट दूर हो जाएंगे बेटा। आप सभी को तो बेटा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। और इस ट्रिक को मैंने बताया कई बार, वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पे वीडियो बेटा, एस कुमार फिजिक्स का जो चैनल है एस कुमार फिजिक्स, उसके ऊपर ये वाला जो चैनल है बेटा इसके ऊपर एस कुमार फिजिक्स, इसके ऊपर बेटा आपकी सारी वीडियो बनी है फिजिक्स की। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई इसमें क्या होता है, बच्चों को पजलिंग होती है, बड़ा डी आएगा छोटा डी आएगा। भाई घर के अंदर जो डॉटर होती है बड़ी, पहले शादी उसकी होती है, तो बड़ी डॉटर पहले आएगी, ऊपर आएगा छोटी नीचे आएगी, तो ये ध्यान रखना है। अब कहता है इसमें कि दोनों जो स्लिट्स हैं टू स्लिट्स आर फार अपार्ट, इसका मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। जब इसको हम ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बहुत कम हो जाएगा कि नैरो, बहुत नैरो जाएगी, बहुत कम है, इनविजिबल ही हो जाएगी लगभग। तो ये आपका पेज नंबर 428, पेज नंबर 428 पे बेटा, ये पेज नंबर 428 है एस कुमार फिजिक्स का। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज, अगला बेटा तीसरा पार्ट इसमें टू कोहेरेंट सोर्सेज, बिल्कुल सिंपल है बेटा, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट जो एमिट करते हैं सोर्सेज, दे आर कोहेरेंट सोर्सेज। और दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है कि कोहेरेंट सोर्सेज से जो लाइट निकल कर किसी पॉइंट पे पहुंचती है उनके बीच में पाथ डिफरेंस शुड बी मिनिमम एंड दे शुड हैव मोनोक्रोमेटिक लाइट। भाई दोनों की मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, मतलब कि एक ही वेवलेंथ की होनी चाहिए। तो ये जो बेटा आपको डायरेक्ट मिलेगा पेज नंबर जो है 419 और 420 पर डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है बेटा आपको। उसके बाद इसके और में बेटा फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन है बेटा, इसकी डेफिनेशन है, ये आपने डेफिनेशन कर ही रखा बेटा कि ये वाला जो है इसको निकाल रखे हैं। तो ये आपका पेज नंबर 425 पे है, क्या बेटा पेज नंबर 425 पे है डायरेक्ट। अब बात करते हैं बेटा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला बेटा 33, अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 जो क्वेश्चन है बेटा ये 5 नंबर का है, इसमें दो पार्ट बना रखे हैं। 3 में तो क्या कर रखे बेटा, टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल, एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर जो टॉर्क होता है बेटा, उस सभी को पता है क्या था बेटा, NIBA cos ऑफ थीटा, NIBA cos ऑफ थीटा, इसका डेरिवेशन आ रहा है बेटा, ये करना आपने। और फर्स्ट पार्ट में या इसका डेरिवेशन है और बी पर, हाँ ये जो डेरिवेशन आपको पेज नंबर कहाँ मिलेगा बेटा 218, डायरेक्ट है बेटा पेज नंबर 218 पर। एंड डाइपोल कहता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऐसा यूनिट बतानी है। इसके सेकंड पार्ट में क्या बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सभी को पता बेटा ये m into that is 12 और भाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी या डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, और ये आपको मिलेगा बेटा पेज नंबर 230, डायरेक्ट मिलेगा पेज नंबर 230। अगले बात करते हैं बेटा इसके और में जो 33 बेटा, इसके और में क्या दिया गया, विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम प्रिंसिपल वर्किंग MCG, क्या बेटा मूविंग कॉइल गैलोमीटर, क्या बेटा मूविंग कॉइल गैलोमीटर बेटा MCG, इसका प्रिंसिपल पता है, इसका प्रिंसिपल इसके ऊपर बेस्ड है। रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस करते हैं तो टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। और इसके बी पार्ट में, इसके बी पार्ट इसका दूसरा पार्ट है बेटा, पहले मैं इसका प्रिंसिपल और जो है वर्किंग एक्सप्लेन करनी है, दूसरे में करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। इफेक्ट क्या होगा, कहता है व्हेन द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल, जब डबल कर दें, टर्न्स डबल कर दें तो क्या होगा। तो बेटा ये जो टॉपिक है, ये वाला जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये देखिए करंट सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा, करंट सेंसिटिविटी होती है आपके पास थीटा बाय आई, क्या था बेटा थीटा बाय आई होता है। और हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड यहाँ हमारा I इज इक्वल टू J इंटू थीटा। ये जो गैलोमीटर कांस्टेंट काफी ऑफ मेरिट था, तो यहाँ पर आपके पास जो आया था रिलेशन वो आया था NIBA, यहाँ से आया था बेटा NIBA इज इक्वल टू K इंटू थीटा, तो यहाँ से I निकाल दिया था, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा K बाय NBA एंड दैट इज थीटा। तो बात होती है इसकी, बात हो रही है बेटा यहाँ पर इसकी। तो सिंपल सी बात है करंट सेंसिटिविटी, यहाँ जगह इसको पुट कर दीजिए थीटा बाय आई, तो थीटा बाय आई तो ये इधर जाएगा, थीटा बाय आई क्या आएगा बेटा, ये आएगा आपका NBA बाय K। तो भाई यदि आप क्या कर देते हैं, नंबर इंक्रीज कर देते हैं तो सेंसिटिविटी हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, आ जाएगा, ऐसे ही आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पेज नंबर कौन सा बेटा, पेज नंबर मिलेगा फर्स्ट जो था बेटा इसका वो था मूविंग कॉइल गैलोमीटर, ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये आपको मिलेगा पेज नंबर 220, पेज नंबर 220। और बेटा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मिलेगा आपको, ये आपको सेकंड वाला पार्ट ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 221 के ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है बेटा, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। TIR को आपने
आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस फिनोमेना। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो कंडीशन है दो कंडीशन है, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इनटू द डेंसर शुड बी ग्रेटर देन किससे बेटा, क्रिटिकल एंगल से। तो ये एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल एंगल की जो है डेफिनेशन देनी है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा बेटा, ये सारा का सारा टॉपिक मिल जाएगा आपको डायरेक्ट पेज नंबर जो है 356 के ऊपर एस कुमार फिजिक्स बुक में। और इसके और में क्या रहा बेटा, इसके और में आ रहे हैं हाइजन प्रिंसिपल स्टेटमेंट, हाइजन प्रिंसिपल आ रहा है बेटा, दैट इज द हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट थी उसकी। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना बेटा, 3 नंबर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आया हुआ है बेटा, इज इक्वल टू आर प्रूफ करना है आपने। तो ये पेज नंबर मिलेगा आपको, पेज नंबर 417 और 418 पर एस कुमार फिजिक्स बुक में। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 है बेटा। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आपके फिजिक्स का बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ये है आपका, देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है, ड्राइव द एलसीआर, भाई सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा, एलसीआर के लिए आपने पावर निकालनी है। तो ये वाला डेरिवेशन है बेटा, एलसीआर वाला टॉपिक है, यहाँ पर पावर आएगी कि जो एवरेज पावर है दैट इज EV, IV एंड cos ऑफ फाइव, cos फाइव इज द पावर फैक्टर। तो इसके लिए डेरिवेशन है बेटा, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आया हुआ है 5 नंबर में है, ठीक है। और फेज डिफरेंस की टर्म में निकालना, इसकी टर्म में निकालना था, ये डायरेक्ट 5 नंबर में है और ये डायरेक्ट पेज नंबर 309 पर है बुक में। उसके बाद बेटा इसके और में क्या दिया है, इसके और में दिया है लेवल डायग्राम बनाना है, ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल बताना है, वर्किंग ऑफ डायग्राम, नंबर 1 डायग्राम है, नंबर 2 बेटा क्या है, प्रिंसिपल बताना है आपने, नंबर 3 क्या बेटा, वर्किंग बतानी है आपने। तो ये 3 चीजें बेटा, ठीक है, 3 पार्ट में 3 नंबर का है, 3 चीजें एक एक नंबर के आ जाएंगे। ये पेज नंबर आपका जो है 301 पर, पेज नंबर 301। तो पहला टॉपिक ये है इसका 3 नंबर का। और दूसरा जो बेटा दूसरा पार्ट है 2 लॉस ऑफ एनर्जी, भाई आपने पता ही है आयरन लॉस है, कॉपर लॉस है, मैग्नेटोस्टिक्शंस है, ठीक है, बहुत सारे लॉसेस हैं आपके बुक में मैंने कर रखे बेटा, डायरेक्ट पेज नंबर 304 के आपको मिल जाएगा। तो ये आपका जो फिजिक्स का बेटा पेपर है सारा का सारा मैंने आपको प्रूफ दिया है कि भाई यहाँ जो एस कुमार फिजिक्स की 3rd एडिशन है उसमें से आया है, और आने वाला जो 4th एडिशन है दैट विल बी 100% चेंज एंड हमें क्लियर है बेटा, बिल्कुल प्योर किया है उसको एडिशन को बहुत सारे साथियों, बहुत सारे बच्चों की हेल्प से। तो ये जो है पेजेस नंबर शो किए गए हैं, और इस पेपर को इस आंसर शीट के साथ बेटा, ये पेपर और यहाँ एक आंसर शीट भी बनाई है बेटा मैंने, ये आंसर शीट ये रही, इस आंसर शीट के साथ ये आंसर शीट है बेटा और ये पेपर है, ये दोनों जो है मैं PDF के फॉर्म में डाल दूंगा, और जो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक है बेटा उसमें आपको इसका मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। और ये आंसर है बेटा, और यहाँ प्रूफ आ गया आपके जो एस कुमार फिजिक्स बुक है, क्योंकि बेटा हम लोग क्या है, हम लोग आपको टीच करते हैं, हमें पता है स्टैंडर्ड 11th और 12th में बच्चों की क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे रिमूव करना है। दैट्स वाई मेरा पर्पज जो बुक का लेके आने का था बेटा यही था कि भाई हम लोग जानते हैं बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए बेटा सपोर्ट करना है। नेक्स्ट एडिशन जो आ रहा है दैट इज कंप्लीटली एररलेस एंड इंप्रूवमेंट है, 100% इंप्रूवमेंट है, इससे भी ज़्यादा। यहाँ तो मैंने ये शो कर दिया 100% पेपर आया हुआ है एस कुमार फिजिक्स बुक से, और उसमें इससे भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया है। तो होप आप सभी इसको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।